तो दिल्ली से लेकर रायपुर तक, राज्योत्सव से लेकर ब्रह्मा कुमारी संस्था तक, इसके अलावा सत्य साई हॉस्पिटल से लेकर एयरपोर्ट तक हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और यही विस्तार न्यूज है जो हर खबर दिखाता है तो पूरे विस्तार से दिखाता है। एक एक तस्वीर, सबसे पहले तस्वीर विस्तार न्यूज पर दिखाई दे रही है आपको, इसलिए आपका इंटरेस्ट भी नजर आ रहा है। अब सीधे आपको राज्योत्सव चलते हैं। सौरभ कुछ कहना चाह रहे हैं। सौरभ, क्या है राज्योत्सव में आज खास वहां पर? सौरभ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज को कनेक्ट करते हैं हम। रसिका पांडे भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रसिका, वहां पर आप जब बात कर रही थी तो लोग कह रहे थे कि खुशी का ठिकाना नहीं है, बहुत बड़ा दिन है, पीएम मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल विवेक, देखिए ब्रह्मा कुमारीज आज उत्सुक इसलिए भी हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ को आज शांति शिखर मिलने वाला है। मैं कुछ ब्रह्मा कुमारी से सीधा बात करूंगी क्योंकि वो बहुत देर से खड़ी हैं कि हमें भी मीडिया के सामने अपनी बात रखनी है। क्या कहना चाहेंगे आप? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में पहली बार प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आ रहे हैं, तो हम सब बहुत खुश हैं, सभी सदस्य बहुत खुश हैं। उनकी अगवानी के लिए सभी तैयार हैं हम लोग, और दिल से उनका स्वागत करने के लिए सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और उनको हमें भी उनके आगमन पर बहुत खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर विशेष इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग करें। आज वो आप लोगों से मुलाकात करते हुए भी नजर आएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है आप लोगों की? सिर्फ टेलीविजन के माध्यम से ही रूबरू हुए हैं, इसलिए उत्सुकता बढ़ जाती है क्योंकि आज टेलीविजन ने साक्षात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांति के टापू छत्तीसगढ़ आने वाले। जी जी जी, बहुत खुशी हो रही है। आप भी आइए, आगे आइए, बात करिए। और साथ ही हमारे साथ और भी ब्रह्मा कुमारीज हैं, सबसे बात करना जरूरी हो जाता है। कितनी उत्सुकता है मैम? बहुत बहुत उत्सुकता है। हमारे राज्य में पहली बार मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हमारे संस्था में पहली बार है, बहुत बड़ी गर्व की बात। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बहुत बड़ी गर्व की बात है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है, बहुत उमंग है, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रधानमंत्री से आप लोगों को मिलने का मौका मिला और प्रधानमंत्री से कोई बात कहनी हो तो क्या बात कहेंगे? हम प्रधानमंत्री से यही बात कहेंगे कि आप हर कार्य परमात्मा से जुड़कर करेंगे, इसमें भारत का बहुत विकास होगा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात आपने कही है जी। जी, हमारे लिए खुशी की बात है। आज शांति शिखर का उद्घाटन हमारे पूरे विश्व के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन हो रहा है। हम चाहेंगे मोदी जी इस शांति शिखर के माध्यम से सभी आत्माओं को परमात्मा का ज्ञान मिले और सबको संज्ञान मिले और भारत एक विश्व गुरु बने विश्व में। क्या बात है। तो आप देख पा बिल्कुल, रहे इसका होंगे विवेक, भारत विश्व सबके गुरु मन बने में उत्सुकता और ये संदेश बड़ी बात है और लोगों को ये विश्वास हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, लोग ये मानकर चल रहे हैं कि अगर ये सपना दिखा है तो इस सपने को पूरा करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन हर आदमी को, हर व्यक्ति को भूमिका निभानी है और उस दिशा में वो काम भी कर रहा है। हमारे साथ सौरभ तिवारी फिर से जुड़ गए हैं, राज्योत्सव में मौजूद हैं। सौरभ, आप क्या बताना चाह रहे थे? मैं बोल रहा था विवेक कि हर रंग और हर तस्वीर दिखाने का वादा है, और इस समय मैं राज्योत्सव स्थल के अंदर मौजूद हूं और मेरे पीछे आप इस तरफ देखिए, ये वही स्टेज है, वही मंच है जिसमें देश के प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर में ही आकर बैठने वाले हैं। और ये सबसे पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं मंच की, जिसे फूलों से सजा दिया गया है और लगातार तैयारियां की जा रही है। उसके बाद मैं आपको सबसे बढ़िया चीज दिखाता हूं, ये रंगोली आप देखिए जिसमें बीच में पीएम नरेंद्र मोदी रहेंगे और आइट साइड में देखिए इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 2025, और इस तरफ अगर मैं दिखाऊं तो छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर बनाई जा रही है। और ये रंगोली अभी तैयार किया जा रहा है क्योंकि कुछ ही देर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे। आप डोम की बात कर रहे थे कि कितनी बड़ी डोम है, मैं आपको ये भी तस्वीर दिखाता हूं कि यहाँ से देखिए लाखों लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है और चारों तरफ देखिए सुरक्षा के पूरे इंतजामात हैं और ये सारी कुर्सी लग चुकी है, सारी तैयारियां की जा चुकी है, बड़े बड़े डोम बनाए जा चुके हैं और बड़ी बड़ी एलईडी लगाई गई है ताकि सभी को नरेंद्र मोदी दिख सकें
और इस तरीके से ये देखिए, ये सारी सुरक्षा व्यवस्था, सारी सीटिंग अरेंजमेंट सब कुछ तैयार है यहाँ पर, क्योंकि कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। लगातार सारी चीजों की बारीकी से जांच की जा रही है, कोई भी कमी ना रह जाए। लाखों लोगों की बैठने की व्यवस्था है, दूर दूर तक आपको सिर्फ बैठक व्यवस्था दिख रही होगी, क्योंकि बहुत बड़ा ये मैदान है और इसमें सभी के आने की पूरी व्यवस्था है, अच्छे से बैठने की व्यवस्था है। सामने में वीआईपीज के चेयर लगे हुए हैं और पीछे तक जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक कुर्सियां लगी हुई है। इतने बड़े बड़े डोम लगे हुए हैं कि यहाँ पर लाखों लोग बैठ सके। पूरी तरीके से इंतजामात है, सुरक्षा के, पानी के, खाने पीने के। सौरभ, यहाँ पर आज पीएम मोदी रोड शो करेंगे क्या? ऐसा बीच में पैसेज बनाया गया है ताकि इस कार्यक्रम में आए हुए लोगों से पीएम मोदी मुखातिब हो सके? नहीं, देखिए विवेक, बहुत सारे लोग आएंगे तो बहुत जब भीड़ बढ़ जाएगी तो वहां तक पहुंचना, सभी को व्यवस्थित करने के लिए बीच में अधिकारीगण रहेंगे। इस वजह से बीच में पैसेज बनाए गए हैं ताकि लोगों को आने जाने में समस्या ना हो, निकलने में समस्या ना हो, क्योंकि बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री आने वाले हैं रायपुर में और लाखों की भीड़ आने वाली है। इस वजह से ये पैसेज बना है। यहाँ तक मोदी जी के जाने की कोई रास्ता नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रख के ये पैसेज बनाया गया है ताकि जो अधिकारी दिख रहे हैं वो उन्हें मैनेज कर सकें, उन्हें अच्छे से बिठा सकें, उन्हें पानी और सारी चीजें पहुंचाई जा सके। किसी को कोई अगर तकलीफ होती है तो मेडिकल इमरजेंसी होती है, उसके लिए भी सारी व्यवस्थाएं की गई है। खबर सौरभ आ रही है, मैं आ रहा हूं आपके पास। देश के गृह मंत्री अमित शाह बधाई दे रहे हैं छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव को लेकर। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए छत्तीसगढ़ वासियों को प्रदेश की स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। नक्सलवाद प्रदेश और देश में अंतिम सांसें गिन रहा है। एक बार फिर से उन्होंने ये जिक्र किया है कि 31 मार्च 2026 तक लाल आतंक का समूल नाश हो जाएगा। नक्सलवाद खत्म हो रहा है, समूल नाश 31 मार्च 2026 तक हो जाएगा। तो एक बार फिर से अमित शाह ने इस बात को दोहराया है, छत्तीसगढ़ में विकास के नए युग की शुरुआत होगी। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये मैसेज आपको दिखा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। और अमित शाह की सीधे निगरानी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जो प्रयास कर रहे हैं उस दिशा में सफलताएं भी मिल रही हैं और समूल नाश होगा। एक बार फिर से ये बात कही है अमित शाह ने नक्सलवाद को लेकर। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद खात्मे की तरफ है, अंत की तरफ है। राज्योत्सव की लेकर उन्होंने बधाई दी है, छत्तीसगढ़ के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। आशीष दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा जानकारी राज्योत्सव से हमारे सहयोगी हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी जहां पर अमित शाह ने बधाई दी है। और नीतीश, मैं आपसे इस पर आऊंगा, पूछूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये है कि अमित शाह ने बधाई दी है। अमित शाह ने राज्योत्सव को बधाई दी है और कुछ थोड़ी देर में कलेक्ट्रेट चौक पहुंच रहे हैं सीएम साहब। छत्तीसगढ़ मैतारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मैतारी को नमन करके दिन की शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करने जा रहे हैं। आज का दिन बहुत बड़ा है। आशीष दुबे हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, यहाँ पर सीएम पहुंच रहे हैं, जानकारी मिल रही है मैतारी को नमन करके दिन की शुरुआत होगी और आज से 26वां वर्ष का प्रारंभ होगा। जी विवेक, देखिए आज जो है छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा दिन है। छत्तीसगढ़ जो है युवा हो चुका है, राज्य स्थापना दिवस है। इसकी खुशियां जो है इस तस्वीर से आप देख सकते हैं। यहाँ जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचने वाले हैं। ये छत्तीसगढ़ मैतारी की वो प्रतिमा है जहाँ वो माल्यार्पण करेंगे और इसके बाद जो है आगे का जो उनका आशीष, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। आशीष का साउंड देखिएगा क्योंकि आवाज नहीं आ रही है, लेकिन वहां पर जो लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये पहला कार्यक्रम है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का, जहां पर वो यहां पहुंचेंगे, छत्तीसगढ़ मैतारी को नमन करेंगे और उनको प्रणाम करेंगे, अपने दिन की शुरुआत करेंगे और छत्तीसगढ़ के 26वें वर्ष की शुरुआत होगी। आशीष, लाइव हैं आप। आशीष बोलिए। बड़ा दिन है, राज्योत्सव का दिन है। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। विधायक जरा इनसे बात कीजिए। आशीष जी, विधायक महोदय जी, आज बड़ा दिन है, कुछ कहेंगे आप? विशेष दिन है आज, राज्योत्सव है। इस छत्तीसगढ़ को 25 साल पूरे हो गए। हमारे नेता और सबके श्रद्धेय अटल जी ने ये राज्य का स्थापना किया था, जिसके कारण हम पते में
छत्तीसगढ़ राज्य लिख पाते हैं। और सबसे सुंदर राज्य, समृद्ध राज्य छत्तीसगढ़ का आज उत्सव है। मैं बधाई देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का इस देवभूमि, इस तपोभूमि में उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सीएम साहब आने वाले हैं बस चंद समय में, बिल्कुल आगे का कार्यक्रम बता दीजिए। छत्तीसगढ़ महातारी को प्रणाम करके माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज उत्सव का दिन है, सबको बधाई देता हूँ। तो देखिए विवेक, पुरंदर मिश्रा जी हैं, विधायक हैं, इसके अलावा जो है यहाँ की तैयारियों पर भी नजर डाल लीजिए जी। यहाँ जो है काफी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद है। मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय है वो पहुंचने ही वाले हैं। 8:40 का समय था उनका, बस कुछ ही समय में सबसे पहला शेड्यूल जो है ठीक है आशीष, जैसे ही सीएम यहाँ पर पहुंचे अब बताइएगा, तुरंत आपके पास हम आएंगे, तस्वीर हम देखेंगे। छत्तीसगढ़ मैतारी को नमन करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पहुंच रहे हैं।